तो जैसा कि हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं, तो हमने कहा था आपसे बीपीटी और उसके कन्वर्स पे कुछ रिवीजन करेंगे, है ना। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, एक आध दो अच्छे क्वेश्चन और पढ़ेंगे, दो चार। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है कुछ। इसे देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरा आइडिया है आपको पढ़ाने का, वो क्वेश्चंस एक टाइप के पढ़ाने का नहीं है। मेरा मानना है कि आपको हम हर कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकें। हर कॉन्सेप्ट मतलब जो भी मेरा क्वेश्चन हो एक नए कॉन्सेप्ट पर हो, जिससे आप ये चीज़ जान सकें कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि बोर्ड में तो पूछता नए कॉन्सेप्ट पर ही, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी हो या आईसीएसई का ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है आजकल वो कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। कोई आपसे ये कहेगा कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट आ सकता है लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, है ना, किस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए ध्यान देते हैं। बोला क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपके सामने एक फिगर दे रखा है और बोला है डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स। डी और ई जो है 2 पॉइंट्स हैं, किस साइड पर है, ए बी पर। इस ए बी नाम की लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट है डी और ई। क्लियर है सभी को? हाँ भाई आगे देखो। सच दैट ए डी की जो लेंथ है वो इक्वल टू क्या है, बी ई। ए डी इक्वल टू क्या है, बी। इसका मतलब कि ये इतनी लेंथ की क्या है, इक्वल है। और इन्होंने कहा है डीपी पैरेलल टू है बीसी। डीपी किसके पैरेलल है, ये बीसी है और ये डीपी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिर क्या बोला है, EQ। EQ मतलब ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, EQ पैरेलल टू AC। AC मतलब ये, मतलब इसके पैरेलल में EQ है, DP जो है BC के पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है जो PQ है। PQ मतलब ये लाइन इस AB के पैरेलल है, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ, लेकिन आप लोग के लिए नई बात, पहली बार हो तो टफ है, क्योंकि आपने अगर चीज़ों को पढ़ा नहीं है तो वही चीज़ आपको लगता है कि मैथ्स में बहुत ही टफ होती है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लेंगे ट्रायंगल ABC। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब इन्होंने बोला है जो DP है वो पैरेलल टू क्या है भाई, BC। इन्होंने बोला है DP इज पैरेलल टू BC, गिवन दे रखा है। अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPT हम ये लिख सकते हैं ना, AD अपॉन DB। क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। AP अपॉन PC कैसे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कैसे लिख दिया भाई, क्योंकि इन्होंने बोला ये पैरेलल है लाइन, DP इसके पैरेलल है, तो इस AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AP अपॉन PC के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। भाई लाइव वालों को देख लो इधर, क्लियर है कैमरा में। चलो ठीक है, ये चीज हो गया। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से एक बार ट्रायंगल लेंगे अगेन, इन ट्रायंगल ABC। इन्होंने ये भी बोला है कि EQ इज पैरेलल टू AC। अब ध्यान से देखना, EQ मतलब ये लाइन पैरेलल किसके है, AC के है। किसके है, AC के। इसका मतलब BE अपॉन ED इक्वल टू BQ अपॉन QC। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान समझता हूँ। इन्होंने कहा ये वाली जो लाइन है ये भी तो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये इतनी लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ इक्वल होगी ये इतनी लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ, मतलब BE अपॉन ED। क्या लिखेंगे हम, BE अपॉन ED, या हम ऊपर से लिखे तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED EB। ऊपर से लिखने का मतलब AE अपॉन EB इक्वल टू CQ अपॉन QB। CQ अपॉन QB किस रिस्पेक्ट से, बाय BPT। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है। लेकिन अब समझने की बात यह कि इन्होंने कहा AD जो है वो DE के इक्वल है। AD जो है किसके इक्वल है, DE के। किसके इक्वल है, BE लिख दिया, EB लिख दिया, बात तो वही है। A जो है किसके इक्वल है भाई, EB के इक्वल है कि नहीं है, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, जब ये आपस में इक्वल हैं तो हम एक काम करेंगे, हम ये लिख सकते हैं ना AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE। क्यों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? AD क्या इक्वल हो जाएगा, AD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, BE के।
कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब AD जो है वो BE के इक्वल है, हम AE को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? AE को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, ये हम लिख सकते हैं गिवन, ये तो दिया है गिवन। हमने पूछा आपसे क्या है भाई, AE को क्या लिख सकते हैं, या हम कहें EA को क्या लिख सकते हैं? EA क्या लिखा है? A लिखा है, चलिए ठीक है। EA को हम क्या लिख सकते हैं? EA को हम लिख सकते हैं ना AD प्लस AD। यस सर। AD प्लस AD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो EA बराबर क्या आ जाएगा? EA बराबर देखिएगा ध्यान से क्या आएगा, आपने अभी कहा सर AD बराबर जो है वो क्या है, BE है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं AD प्लस BE। अब आप जरा ध्यान से देखिए, AD प्लस BE मिलके क्या बनाता है, AD प्लस BE मिलके ये पूरी लेंथ नहीं बनाएगा, जिसको हम BD बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। BD कह लें या DB कह लें, बात वही है। हमने कहीं BD लिखा है? नहीं लिखा है, हाँ DB लिखा है, चलिए DB लिख देते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? DB। खैर इतनी बात सबको क्लियर है, कोई समस्या? अब आगे देखो, आगे जो हम समझेंगे AD अपॉन DB क्या है, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB हम कहाँ से लिख रहे हैं आपको मैं बता दूं, EA की जगह पे हम DB लिख सकते हैं, EA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DB। और क्या हो गया, EB को हम कुछ लिख सकते हैं, सोच कर बताइए। EA को हम कुछ लिख सकते हैं, EA को BE के इक्वल कुछ दिया था क्या हमें, AD इक्वल टू BE। ये जो लाइन है आप ध्यान समझिएगा, BE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AD। AE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DB। हम इसकी जगह पे पुट कर रहे हैं, मतलब AE की जगह पे हम क्या लिखने जाएंगे, EA देखो मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, इसको सुधार लेता हूँ मैं, इसको आप AE लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, EA या AE, बात तो एक ही है ना, कुछ अलग है, एक ही है। तो AE की जगह पे हम क्या लिख दें, DB। AE की जगह पे हम लिख सकते हैं DB। EB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EB मतलब BE। EB मतलब क्या हो जाएगा, आगे पीछे लिखा है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AD, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, QB को हम BQ लिख सकते हैं, हमने उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। हम इसको BQ भी लिख सकते थे, मतलब बस आगे पीछे करना है ना, इसमें उम्मीद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा BQ लिख सकते हैं और CQ ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये कुछ आपस में बराबर है या नहीं है, क्या बराबर है भाई। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में बताया AD अपॉन DB इक्वल्स टू AP अपॉन PC। इसी को अगर हम पलट दें, इसी को हम रिवर्स कर दें, तो AD ऊपर हो जाएगा और DB कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इधर भी चीजें पलट जाएंगी, BQ कहाँ चला जाएगा और CQ कहाँ जाएगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में AD अपॉन DB इसके बराबर है और इक्वेशन 2 में AD अपॉन DB इसके बराबर है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो AP अपॉन PC होगा वो किसके इक्वल होगा, BQ अपॉन QC के या CQ के। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं क्या है ये, AP मतलब ये इतनी लेंथ अपॉन PC मतलब ये इतनी लेंथ इक्वल्स टू BQ मतलब ये इतनी लेंथ, ठीक है, और अपॉन CQ मतलब ये इतनी लेंथ। अगर आप ध्यान समझिए, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, एक अलग से फिगर बना के आपको बता दें हम, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये A है, ये B है, ये क्या है, C है। हमने प्रूफ किया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है हमारा, Q है। हमने आपको प्रूफ किया कि AP अपॉन PC मतलब दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है कि नहीं है? अगर ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल, तभी तो पॉसिबल है। तो आपने लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं हेंस क्या प्रूफ करना था हमें, PQ पैरेलल टू AB। चलिए ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। पॉज।
चलिए अब ध्यान देते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है, आपका टाइम लॉस होगा, है ना। तो आपके लिए मैं पहले इस क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसलिए पॉज रहता है वीडियो। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले बता दूँ, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और ये इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं कि देख करके लगता है कि भाई ये 2 नंबर तो है, आसानी से लग जाने चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो लग भी जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों में शिकायत भी मिलती है कि भाई सर ट्रायंगल हमें अच्छे से नहीं आता। ट्रायंगल ना आने के कारण भी है भाई, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आएगा, नहीं लगाएंगे तो दिक्कतें होंगी आपको। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है कि एफ ई पैरेलल टू ए सी, एफ ई जो है वो पैरेलल किसके, ए सी के। ए सी कौन सी लाइन है, ए सी हमारी ये लाइन है। इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, उसके पैरेलल लाइन है ई सी पैरेलल। उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। आपको भी पता है अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस। अब दिस क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन एफ बी। क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन एफ बी शुड बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ए बी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सॉल्यूशन हमने आपको बताया था पीपीटी वाले में ही कि हम इसको लिख सकते हैं ए एफ अपॉन ए बी। क्या लिख सकते हैं, मतलब दिस साइड अपॉन होल साइड, ए एफ अपॉन पूरी साइड ए बी इक्वल्स टू ई सी। इसी निकालना है, इसी दिया है, दिस साइड ई सी अपॉन होल साइड। होल साइड का मतलब ये पूरी साइड बी सी लिख सकते हैं। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में और आया हुआ है। मैं आपको बता दूं सीबीएसई 2014 में लास्ट वाले क्वेश्चन को तो 13, 14, 15 में भी देखा जा सकता है। इसको तो हम लोगों ने 14 में देखा है, उसके बाद भी अभी अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं तो दिखा है मुझे, है ना। आप इतनी चीज़ें देख लीजिए। आज वैसे मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे मैं क्लास 10 में ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट PDF क्वेश्चन का भेज दूंगा, जिसमें विद सॉल्यूशन होगा, टॉपर आंसर सीट भी होगी, जिससे आप अपने चीज़ों को देख सकते हैं कि एक टॉपर आप ही बनते हैं, आप ही के बीच से एक टॉपर निकलता है। और टॉपर कैसे बना या आप भी टॉपर कैसे बन सकते हैं या कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे सही ढंग से हम लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। हाँ, मैंने जो कहा PDF भेजने को, मैं व्हाट्सएप पे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ रहे हो आप लोग को, है ना, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, जो ज्वाइन करेगा उसको मिल जाएगा। अब देखिए ये है तो हमें साइड तो दे रखी है। AF कितना है भाई, AF हमारा है किधर गया भाई, AF फाइंड करना। अच्छा चलिए ठीक है, AF तो हमें फाइंड करना है। AB दे रखा है हमें 13, ठीक है। EC हमारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर और BC हमारा कितना है 10। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं AF इक्वल्स टू, ये 13 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई अपॉन 10, जो कि आपका AF इक्वल्स टू हो जाएगा 26/10, है ना। और हम वैल्यू को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम वैल्यू को किस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं पहले बता दूं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बस ये समझने का खेल है ट्रायंगल में, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। बोला एक ट्रायंगल ABC है जिसमें जो AD है वो मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है, और E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। AD का मिड पॉइंट क्या है भाई, E है, ठीक है। और बोला है जो BC है उसको प्रोड्यूस करते हैं, BE को प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक, F तक, जो AC पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब एट F तक किस पॉइंट से BE प्रोड्यूस किया जाता है। BE क्या है, E जो है मिड पॉइंट है इसका, और BE को प्रोड्यूस किया जाता है F तक। हमें शो करना है कि जो ये AF है इस पूरे AC का 1/3 है। क्या प्रूफ करना है, AF जो है वो 1/3 है किसका, AC का। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में काम करेंगे, क्योंकि भाई BPT से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए, पेपर में भी आइडिया होना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि हम पहले ड्रॉ करेंगे DG। क्या करेंगे, ड्रॉ D और G। अब आप जरा देखिए जो DG हमने ड्रॉ किया किसके पैरेलल दिख रहा है आपको, BF, ठीक है, देखते हैं।
ड्रॉ डी जी, क्या ड्रॉ कर दिया हमने, डी जी कर दिया, जो पैरेलल है बी एफ के, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये चीज़ पैरेलल हुई, ये चीज़ क्या हुई, पैरेलल हुई, तो जो जी होगा वो इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है किस ट्रायंगल की बात करें हम। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, है ना, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी एफ, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी एफ। ट्रायंगल का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बी से लेके सी तक और सी से लेके एफ तक, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये उसके पैरेलल है, ये उसके क्या है, पैरेलल है। तो आपको पता होगा पैरेलल का मतलब उसका ये मिड पॉइंट रहेगा, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1 होगा। साइड का रेशियो क्या हो जाता है, 1, है ना। साइड का रेशियो जब कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ जी अपॉन जी सी इक्वल टू 1। इससे क्या पता चलता है कि जो एफ जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी के, भाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के। किस ट्रायंगल की बात करती है हमने इस ट्रायंगल की बात की थी, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी जी। कौन सा लेंगे, ए डी जी, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, भाई देखो ए डी जी में ये मिड पॉइंट है, तो ये भी आपस में इसके क्या होगा, इक्वल, क्योंकि इसके तो ये पैरेलल है ही है कि नहीं है। हालांकि इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं तो ज़्यादा सही होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो होगा वो हम बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ए एफ इक्वल टू एफ जी हो जाएगा, कैसे, इस तरह होगा कि इनकी भी साइड्स का रेशियो 1, तो ए एफ अपॉन एफ जी इक्वल टू 1। इससे पता जो चलता है वो ये चलता है एफ जी, या हम इसको लिख दें एफ जी इक्वल टू ए एफ, चलो ये लिख देते हैं ए एफ इक्वल टू एफ जी। खैर दोनों बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही कायदे से, इन्हों का जो एफ जी है वो जी सी के इक्वल है, इन्हों का जो ये इतनी लेंथ है एफ जी वो किसके इक्वल है, जी सी के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें अगर, और इसको हम क्या मान लें, 2। और दूसरी स्टेटमेंट हमसे ये कहती है कि जो एफ जी है वो ए एफ के भी इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं, तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1, 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ए एफ, पहले क्या आएगा भाई, ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी। क्लियर है, क्योंकि हमने दोनों चीजें ये दिखा दिया हमने किससे, बीपीटी से, है ना, इक्वल है। अच्छा फिर अब बात आगे आती है, हम पूरी लेंथ AC को क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू हो जाएगा AF एफ जी प्लस जी सी होगा, और तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसको 3 टाइम्स ऑफ किसी एक साइड को बता सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ किसी एक साइड को बता सकते हैं, है ना, कि नहीं बता सकते हैं। आया समझ में या नहीं, हमको दिखाना था AF के, तो हम ये तीनों को AF के इक्वल दिखा सकते हैं। जो AC होगा वो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AF। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, AC बाई 3 इक्वल टू AF आएगा। अब ये न्यूमेरिक टर्म है, इसको हम अलग भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू AF। देखो क्या ये प्रूफ हो गया या नहीं, आपको यही प्रूफ करना था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, है ना, बहुत से बच्चों को हो सकता है ध्यान में ना आया हो, तो आप फिर से देख लीजिए। देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा है एक ट्रायंगल है जिसमें AD जो है वो मीडियन है और E जो है वो मिड पॉइंट है इस AD का, किसका, AD का, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि BE को प्रोड्यूस करते हैं हम F तक, हमको शो करना है कि AF जो है 1/3 ऑफ क्या हो, AC हो। तो हमने सबसे पहले काम किया, हमने ट्रायंगल लिया BCF। क्या लिया ट्रायंगल, B मतलब B से लेके C तक और C से लेके कहाँ तक, F तक हमने ट्रायंगल लिया। अब चूंकि ये लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करके पहले लिख दिया, ड्रॉ कर दिया कि जो DG है, DG मतलब ये DG पैरेलल किसके, BF के। तो अगर ये आपस में पैरेलल है ना, अगर ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब इनका साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, इनके साइड्स का रेशियो आपस में 1 के इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है,
मिड पॉइंट के रूप में इधर कंसीडर किया तो मीडियन किया, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, मतलब एफ जी अपॉन जी सी इक्वल टू 1 होगा। एफ जी अपॉन जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से या डायरेक्टली हम कह लें, इसको आप ना भी कहें तो आप लिख सकते हैं एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सी। फिर अब दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो हमने लिया ए डी जी, क्या लिया हमने, ए डी और जी। ये वो ट्रायंगल है जिसकी हम बात करें, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर जी तक। अब देखो ये भाई इसके पैरेलल था, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब हाफ तो डिवाइड करेगा ही, तो ए एफ अपॉन एफ जी इक्वल टू 1 हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं मिड पॉइंट इक्वली जो है डिवाइड करता है, तो हम वहां से लिख सकते हैं ए एफ इक्वल टू व्हाट, एफ जी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसको हमने इक्वेशन 1 माना था और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ये एफ जी जो है जी सी के बराबर है, एफ जी जो है ए एफ के भी बराबर है, तो तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तीनों बराबर में हो गए तो हम पूरी लेंथ को इन 3 पार्ट में लिख सकते हैं, और 3 पार्ट मतलब 3 इंटू कोई एक, क्योंकि तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर हैं तो हम कुछ भी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ ये तीनों आपस में बराबर है तो तीनों को हम एक साथ किसी एक रूप में, चाहे हम ए एफ के फॉर्म में, चाहे एफ जी के फॉर्म में, चाहे जी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाइड में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और वही हमको क्या करना था, शो करना था, तो हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। हालांकि मैं मानता हूँ अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की 3 क्वेश्चन देखने में, है ना, काफ़ी आपने काम अच्छा किया। तो इसलिए मैं आपको आखिरी में एक अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ, और ये मेरे लगभग आपको हर वीडियो में मिलेगा, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा भी है और साथ में बोर्ड में आया भी है। एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे और आपको कुछ मैं फिगर आउट कराऊंगा। अब इसमें देखिए बोला क्या है, इस फिगर में DE जो है क्या है, DE वो पैरेलल किसके है भाई, AQ के। इसके पैरेलल कौन है, ये है। ठीक, कोई दिक्कत। फिर इन्होंने कहा है जो DF है, DF किधर है भाई, ये पैरेलल होगा AR के। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है जो EF है वो पैरेलल क्या होगा, QR के। चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, और टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक बार आपके समझ में आ जाए तो ध्यान से समझिएगा। है, देखिए अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQA। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, PQA, इस ट्रायंगल की बात करें। इन ट्रायंगल PQA हमको दे रखा है कि AD पैरेलल टू क्या है, AQ, मतलब DE पैरेलल टू क्या है, DE पैरेलल टू AQ। ये हमको गिवन है, और आपको पता है जब ऐसा गिवन होगा तो हम BPT का यूज कर सकते हैं। BPT मतलब PE अपॉन EQ। हम क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DA। PD अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, DA, है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, PD अपॉन क्या लिख सकते हैं, DA। कैसे फील करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा और ये रहा, फील ऐसे करिए कि ये है P जो यहाँ है, ये है Q जो यहाँ है, ये A है A जो यहाँ है, ये पॉइंट है E जो कि यहाँ है ना, और ये पॉइंट है D जो कि समझिए आप यहाँ है। ऐसा मैं क्यों फील करा रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन को बाई पार्ट समझ में आए ना, इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं आपको समझ में आए। इन्होंने बोल रखा ना ये इसके पैरेलल है, और आपको भी पता है BPT से, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लें, बाई BPT भी लिख सकते हैं इसको, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं ना, ये साइड अगर है मतलब पैरेलल है तो दिस PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन क्या हो जाएगा, DA। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, है ना। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। दूसरे ट्रायंगल में आप देखिए अगेन इन ट्रायंगल, इस बार हम लेंगे ट्रायंगल PRQ, और इन्होंने दे रखा है DF पैरेलल टू AR, DF पैरेलल टू। चलिए इस ट्रायंगल को हम देखते हैं जो हमने लिखा है। ये रहा P, आपको दिख रहा है P, ये सीधी लाइन ये है जो कि हम समझ लेते हैं ये वाली है A, और वो वाली लाइन क्या है R जो कि हमें दिख रही है R है। इन्होंने कहा DF, D और F, ये समझ लेते हैं हम D है और ये क्या है F। इन्होंने कहा ये इसके क्या है, पैरेलल है। यही तो है ना, फिगर को देखिए आपको सेपरेट करना सीखना पड़ेगा, आपको माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा कि ये फिगर को हम कैसे अलग अलग करके चीज़ों को समझेंगे। इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समझा और मैं आपको, अच्छी बात है कि मैं उसको बोर्ड पे दिखा सकता हूँ, है ना। तो आप इसी तरह इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं अच्छी चीज़ों को अपनाकर। अब देखिए,
अब हम यहाँ से लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ए, हम लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या लिख सकते हैं? पी एफ अपॉन एफ आर, दैट इज नोन एज इक्वेशन 2 बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए जरा, उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ में आ गई हो। अब हम लेंगे तीसरा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? उससे पहले हम एक चीज सीखें कि हमने कहा पी डी अपॉन डी ए इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू है और पी डी अपॉन डी ए इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। अब देखिए हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने क्या सीखा? ये दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या है भाई? पी एफ अपॉन एफ आर। हमें इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये इतना चीज दिख गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3। अब हम लेंगे एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ले लिया? पी क्यू आर। अगर सपोज इन्होंने बोला है, हम मानते हैं कि पी क्यू आर में है पी एफ अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यही तो है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये कैसे हुआ? हमने मान लिया बाई इक्वेशन 3 है। ये कैसे है? बाई इक्वेशन 3। और अगर ये इक्वल है, अगर ये क्या है? इक्वल है, इसका मतलब कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा? क्यू आर। ऐसा क्यों है? तो हम रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखेंगे हम? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हो गया प्रूफ। कैसे हुआ? ध्यान समझिएगा। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ये लिया, उस ट्रायंगल को मैं अलग बना दे रहा हूँ, है ना, आपके लिए आसानी रहे। पी ए क्यू था जिसमें आपका ई डी पैरेलल था, ई और डी क्या था? पैरेलल था इसके। तो हमने इस साइड पी ए अपॉन क्या लिखा? ए क्यू इक्वल टू लिखा पी डी अपॉन डी ए। पहला तो ये किया जो कि हमने पहला लिख दिया। फिर हमने दोबारा इसी ट्रायंगल को लिया और इस बार साइड हमने चेंज कर दी। इस बार साइड हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। और ट्रायंगल का नाम रख रहा है इस बार पी आर ए या पी ए आर। इसमें क्या पैरेलल था? इसमें जो था डी वो किसके पैरेलल था? एफ के। देखिए हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दिया है ना, अलग अलग। अब इसका मतलब हो गया कि पी डी अपॉन ए डी इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ आर, इक्वेशन 2। अब इन दोनों में ये दोनों जो है एक ही चीज है, ये एक बार इसके इक्वल है, यही एक बार इसके इक्वल, इसका मतलब दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। फिर हमने लिया अगला ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसका नाम था हमारा, कौन सा नाम था भाई? पी क्यू आर। हमने कहा कि ये पॉइंट इस पर ई है और ये पॉइंट इस पर क्या है? एफ है। तो हमने कहा कि अगर हमने रखा कि पी अपॉन ई क्यू, क्या रखा हमने? पी अपॉन ई क्यू, और वो अगर इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, जो कि है, हमने ऊपर भी प्रूफ किया इक्वेशन 1 और 2 से 3, जो कि है, हमने जो इक्वेशन 3 से भी लिखा है, या इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम इसको जो है पहले से प्रूव करके दिखा दें। हमने पहले से प्रूव करके दिखा भी दिया कि भाई इक्वल है। और अगर ये इक्वल है, साइड्स आर इक्वल या इन सेम प्रोपोर्शन, तो लाइंस विल बी क्या? पैरेलल। और ये कैसे होता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।